दोस्तों, अपने घरों पर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जब हम वायरिंग करते हैं तो हमेशा एक डिवाइस जरूर लगाते हैं जो कोई भी फॉल्ट आने पर ट्रिप हो जाती है, जिसे हम एमसीबी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में एमसीबी के बारे में एज ए इलेक्ट्रिशियन और एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टडी करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि एमसीबी क्या होता है, कौन कौन से फॉल्ट्स में एमसीबी हमारा सर्किट का प्रोटेक्शन करता है, और इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ऑन ऑफ और ट्रिप सर्किट कैसे होते हैं, और इसका ट्रिप कर्व कैसे काम करता है, नेम प्लेट पे क्या क्या लिखा रहता है, और एमसीबी कितने टाइप की होती हैं, और अपने घर के लिए एक सही एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करें, और एमसीबी के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, ये सब जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं एमकेएसएम टेक गाइड। एमसीबी अर्थात मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रिकल सर्किट में आने वाले फॉल्ट जैसे कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट आदि से बचाने के लिए एक ऑटोमेटिक ऑपरेट होने वाला प्रोटेक्शन डिवाइस है। ठीक है, तो इसके इंटरनल पार्ट्स के बारे में देखते हैं। तो ये हमको क्या क्या प्रोटेक्शन देगा। हमको प्रोटेक्शन देगा ये थर्मल ट्रिप से, यानी कि ओवरलोड से प्रोटेक्शन देगा। इसके लिए इसमें एक यूनिट होती है, दूसरी यूनिट होती है इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए, और तीसरा सेक्शन इसका होता है मैनुअल ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये इसका मैनुअल ऑन ऑफ करने के लिए है। ये जो सेक्शन है, जो इसके अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल है जो कि हमको शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देने के लिए यूज होती है, और ये सीरीज में होती है। यहाँ पर होता है इसका एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो हमको थर्मल ट्रिप यूनिट के अंदर आता है, ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है। तो ये तीन सेक्शन इस एमसीबी के अंदर होते हैं। इसकी इंटरनल कंस्ट्रक्शन जानेंगे तब हम इसके बारे में और डिटेल से आपको बताएंगे। यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है वो हम इसके इलेक्ट्रिकल की जो वायरिंग करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, उसके अंदर हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है, ये जो एरिया है वो दिखाता है कि इसका मैग्नेटिक प्रोटेक्शन के लिए, और ये है इसका थर्मल प्रोटेक्शन के लिए, और ये इसका ऑन ऑफ। ठीक है, तो ये तीन यूनिट्स इसके अंदर होती हैं। अब देखिए कि शॉर्ट सर्किट होता कैसे। कि देखिए, शॉर्ट सर्किट जैसे मान लो कि आपका क्या होता है कि या तो आपका जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट के अंदर ही फेज और न्यूट्रल, जैसे मान लो ये आपका न्यूट्रल है और ये आपका फेज है, तो फेज और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, एक बहुत ज़्यादा हाई करंट फ्लो होगा जिसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। यानी कि शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, एक हायर करंट जो रेटेड करंट है, जिसके लिए हमने हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट बनाया है उससे ज़्यादा रेटिंग का करंट इसमें फ्लो होगा, क्योंकि उसके टाइम पे क्या होगा कि यहाँ जो इक्विपमेंट का जो रेजिस्टेंस था वो भी जीरो हो गया है। इसकी वजह से हमारा जो है बहुत ज़्यादा करंट एक साथ बहेगा सर्किट में, जो कि हमारे सिस्टम के लिए सही नहीं है। तो उससे हमको प्रोटेक्शन देता है। और हमारा जो कभी कभी क्या होता है कि वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी कि मान लो कि हमारा जो इक्विपमेंट है वो कहीं से यहीं से डायरेक्ट हमारा इक्विपमेंट के बाहर वायरिंग जो है वो वायरिंग आपस में शॉर्ट हो जाती है। तो वैसे केस में भी हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किट बनता है। ओवरलोड क्या होता है कि ओवरलोड जैसे मान लो ये हमारा नॉर्मल सर्किट है, नॉर्मल सर्किट के अंदर हम और कोई लोड जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, सभी लोड्स का करंट जो है, इस जो यहाँ पे एक एमसीबी दिखाया मान लो हमने, तो ये सारा करंट जो है इसी के अंदर से फ्लो होगा। यानी कि इस सर्किट का करंट, इस सर्किट का करंट, इस सर्किट का करंट, सभी मिलके क्या होगा, एमसीबी से फ्लो होगा। तो एमसीबी का जो है करंट बढ़ता जाएगा, या उस केस में हम बोलते हैं कि एमसीबी है ओवर करंट पे ट्रिप हो गया, यानी कि उसके अंदर करंट उसकी रेटिंग से ज़्यादा फ्लो हो जाता है। तो ऐसे केस में एमसीबी जो है ओवर करंट पे ट्रिप हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए कि इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं। इंटरनल कंस्ट्रक्शन के अंदर ये हमारा एमसीबी जो है ऑफ कंडीशन में, ऑफ कंडीशन के अंदर जैसे मान लो ये हमारा इनकमिंग टर्मिनल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सप्लाई इनकमिंग कराएंगे, यानी कि ये इनकमिंग टर्मिनल है, और यहाँ पे जो है एरिया ये वाला हमारा है आउटगोइंग टर्मिनल, यहाँ से हम आउटगोइंग वायर जोड़ेंगे। ये इसका आर्किंग चूट होता है, और ये इसका जो है हमने जो बताया था आपको, एक मैग्नेटिक कॉइल होता है, इसके अंदर एक पुली होता है, जो मैग्नेट के अंदर जो आए ओवर करंट बढ़ने से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक, और ये पुली जो है ऊपर खींच लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मैकेनिकल अरेंजमेंट है वो ऊपर आ जाता है। ऊपर आने से ये जो एमसीबी है वो ट्रिप कंडीशन में आ जाती है। यहाँ पे ये वाला जो है, ये इसका बायोमेट्रिक स्ट्रिप है। बायोमेट्रिक स्ट्रिप की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके अंदर से जब उसकी लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो होता है, तो इसमें दो मेटल होते हैं जिनमें से एक का एक्सपेंशन ज़्यादा होता है और दूसरे का एक्सपेंशन कम होता है। तो ये क्या है, नीचे की तरफ खिसक जाता है। अगर नीचे की तरफ खिसकेगा तो ये वाला यूनिट जो है वो
ऊपर आ जाता है। ऊपर आने से क्या है, इसको पुल करेगा और पुल करने से ये ट्रिप हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन में ये ट्रिप हो जाएगा, यानी कि हमको मिलेगा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के लिए मैग्नेटिक काम जो कॉइल है वो काम करती है, और ओवरलोड के लिए हमारा थर्मल जो स्ट्रिप है वो काम करती है। ये हमारा ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच जैसा है, और ये इसका जो कॉपर का स्ट्रिप है, कॉपर ब्रेड बोलते हैं, ठीक है, वो है। तो ये इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद में देखिए ऑन और ऑफ कंडीशन के अंदर कैसे काम करता है। जैसे मान लो कि हमारा जो सर्किट है, हमने यहाँ पे वायरिंग कर दिया, ये इसका इंटरनल है और ये इसका आउटगोइंग वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारा इनकमिंग और आउटगोइंग वायर जोड़ दिया। उसके बाद में जब भी हम इसको सप्लाई में जोड़ देंगे, जैसे मान लो यहाँ पे बाहर से कोई भी सप्लाई हम इसको देंगे, तो यहाँ पे जो सप्लाई होगा जब तक ये ऑफ कंडीशन में होगा, ऑफ कंडीशन में होगा तो ये इस स्ट्रिप के थ्रू यहाँ तक जो ओनली सप्लाई में रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो ये जो स्ट्रिप है वो यहाँ पे चिपक जाती है ऊपर में, और ऊपर चिपकने से यहाँ पे ये जो इनकमिंग वायर है, इनकमिंग वायर यहाँ से होके इधर से इस तरीके से यहाँ पे सर्किट बनाता है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक कॉइल के पास आके मैग्नेटिक कॉइल से थ्रू होके यहाँ पे इस तरीके से हमारा आउटगोइंग सर्किट बनता है, ठीक है। और ऑफ कंडीशन के अंदर ये यहाँ पे ओपन रहता है, यानी कि यहाँ पे जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो ये यहाँ से चिपक जाएगा। चिपकने के बाद में ये सर्किट जो है इस तरीके से यहाँ पे होते हुए इस थर्मल जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है उससे होते हुए हमारे ये सीरीज सर्किट बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये हो गया इसका ऑन ऑफ कंडीशन के अंदर जो सर्किट बनता है उसका, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये जो है ऑन ऑफ कंडीशन में कैसे काम करता है। यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट के ऊपर आप विचार करेंगे तो यहाँ पे ये ऑन ऑफ सर्किट बना रहा है, यानी कि हमारा जो सप्लाई है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले से रहता है, और उसके बाद में यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट बनता है, ठीक है। यानी कि इस स्ट्रिप के थ्रू ये जो ऊपर नीचे हो रहा है उससे यहाँ पे कॉन्टैक्ट बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हमारा जो मैग्नेटिक कॉइल है और ये जो थर्मल स्ट्रिप है वो दोनों सीरीज में होते हैं, और वो क्या करते हैं, सर्किट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑन ऑफ कंडीशन के अंदर एक्शन हो गया। अब देखते हैं इसका ट्रिप कर्व। ट्रिप कर्व क्या होता है कि जैसे हमारा जो एमसीबी होता है वो अलग अलग रेटिंग में आता है। अब रेटिंग में आता है और उसके बाद में उसका जो रेटिंग करंट है और उसका ट्रिप करंट है। तो जब भी कोई फॉल्ट आएगा, फॉल्ट आने के बाद वो तुरंत ट्रिप नहीं हो जाता, कुछ टाइम लेता है। तो वही टाइम को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने है वो टाइम दिखाया है सेकंड्स में, ठीक है। ये हमारा टाइम है, और यहाँ पे हमारा रेटेड करंट का जो कि हम नॉमिनल करंट बोलते हैं IN, ठीक है, उस करंट का मल्टीप्लायर दिया हुआ है। यानी कि मान लो कि हमारा कोई 10 एम्पियर का MCB है, तो वो उसके लिए यहाँ पे दिखाया है, और उस 1 के लिए। और अगर 2IN है, 2IN यानी कि 2IN के लिए इसका मतलब IN हमारा ये है, ठीक है। IN हमारा रेटेड करंट है 10 एम्पियर। तो 20 एम्पियर के लिए इसका जो ट्रिपिंग टाइम क्या होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ से हम इसका ट्रिप टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रिप कर्व होता है वो किसी भी MCB के लिए फॉल्ट आने के बाद में वो कितने टाइम में ट्रिप होगा, इसकी स्टडी करने के लिए इसका ट्रिप कर्व निकाला जाता है। ये अलग अलग टाइप की होती हैं, तो B टाइप, C टाइप और D टाइप और K टाइप और Z टाइप। ये इसका फॉल्ट आने के बाद में ट्रिप होने के बीच में जो टाइम लेता है उसके लिए, और ये कितने करंट के रेटिंग के लिए बनाया हुआ है और उसका रेंज क्या है, यानी ट्रिपिंग करंट का रेंज क्या है, उसके हिसाब से इनको जो है वो 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। हम जब इसका टाइप्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हम आपको बताएंगे B, C, D और K और Z टाइप के MCB में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो ये जो ट्रिप कर्व है वो इसका ट्रिपिंग टाइम की स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, हम टाइप्स ऑफ MCB पढ़ेंगे तो टाइप्स ऑफ MCB 2 टाइप से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो पहला है नंबर ऑफ पोल्स के आधार पर, यानी कि ये है सिंगल पोल, ठीक है। सिंगल पोल, ये है डबल पोल, ये है ट्रिपल पोल, और ये है 4 पोल MCB, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? इसका यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे हमको सिर्फ फेज को प्रोटेक्ट करना होता है,
ठीक है, जहाँ पे मेन सप्लाई में हमने बड़ा एमसीबी लगा रखा है और उसके बाद में रूम वाइज अगर एमसीबी लगाना है तो उसमें फेज में ओनली एक एमसीबी लगा देते हैं, तो उसके अंदर न्यूट्रल में एमसीबी नहीं लगाते हैं, ओनली फेज में एमसीबी लगा देते हैं। और जहाँ पे हमको न्यूट्रल और फेज दोनों को प्रोटेक्ट करना होता है, वहाँ पे सिंगल फेज सप्लाई के लिए ये यूज किया जाता है। थ्री फेज सप्लाई में जहाँ पे न्यूट्रल जो है वो नहीं रहता है, ओनली तीनों फेज काम में लेते हैं, वहाँ पे हम जो है 3 पोल एमसीबी का यूज करते हैं। जहाँ पे थ्री फेज विथ न्यूट्रल हम यूज करते हैं, वहाँ पे हम 4 पोल एमसीबी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ पोल्स के बेस पर 4 टाइप की एमसीबी होती हैं, सिंगल पोल, डबल पोल और ट्रिपल पोल और 4 पोल। ठीक है, और कहाँ पे इनका यूज किया है जाता है वो हमने देख लिया। अब एमसीबी जो होती है उसकी रेटिंग कैसे पढ़ते हैं या फिर उसकी रेटिंग के ऊपर क्या क्या लिखा रहता है तो वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सिंबल बना रहता है और वो सिंबल ये दिखाता है कि इसके अंदर क्या क्या प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला है जो सिंबल है वो दिखा रहा है कि इसके अंदर थर्मल प्रोटेक्शन है, और ये कह रहा है कि इसके अंदर ओवरलोड प्रोटेक्शन है, यानी कि शॉर्ट सर्किट के लिए जो प्रोटेक्शन है और ये ओवरलोड के लिए प्रोटेक्शन है। उसके बाद में यहाँ पे जो लिखा रहता है ये इसके टर्मिनल नंबर हैं, यानी कि 1 नंबर ऊपर ये वाला 1 नंबर होगा और इसके नीचे की साइड वाला 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर है, उसके नीचे वाला 4 नंबर है। तो ठीक है, इस तरीके से हम सप्लाई में सर्किट में लेते हैं। यहाँ पे ये जो दिया है ये इसका मॉडल नंबर है जो कि कंपनी के यूज का होता है। यहाँ पे जो हमने आपको बताया कि ट्रिपिंग टाइमिंग के आधार पर इसको जो कैटेगराइज किया गया था वो ये होता है, यानी कि ये यहाँ पे क्या हो सकता है बी, सी, डी और के और जेड। ठीक है, इतने टाइप की एमसीबी होती हैं। ये यहाँ पे इसका रेटेड करंट है, यानी कि जिसको हम IN बोलते हैं, यानी नॉमिनल करंट बोलते हैं, जिसके अंदर ये सेफ वर्किंग करेगा। ठीक है, ये इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है। ये जो 6000 जो यहाँ पे दिया हुआ है 6000 यहाँ पे क्या है इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी है। ब्रेकिंग कैपेसिटी करने का मतलब क्या है कि जब आपकी सर्किट में फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट जो करंट होता है, जैसे शॉर्ट सर्किट का करंट जो होता है बहुत ज़्यादा एम्पियर में होता है, तो मैक्सिमम कितने एम्पियर तक का फॉल्ट करंट ये हैंडल कर सकता है सेफली, ये वही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी एमसीबी के ऊपर 6000 लिखा हुआ है तो फॉल्ट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो मैक्सिमम 6000 एम्पियर तक ये जो है हैंडल कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा करंट हुआ और सही टाइम पे एमसीबी ट्रिप नहीं हुआ तो एमसीबी खराब हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाया 3 नंबर, ये 3 नंबर इसका एनर्जी क्लास है। एनर्जी क्लास क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपके सर्किट में फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आने के बाद और एमसीबी ट्रिप होने के बीच में जो एनर्जी फ्लो होती है सर्किट से, उस एनर्जी को क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरी में, यानी कि क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 में। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम जो एनर्जी हैंडल कर सकता है उसकी क्लास है, यानी कि फॉल्ट आने और एमसीबी ट्रिप होने के बीच में जितनी एनर्जी सर्किट से फ्लो होती है ये उसी का क्लास है। ये यहाँ पे कैटलॉग नंबर है जो कि कंपनी का होता है। यहाँ पे जो दिखाया है ये इसका ऑन ऑफ इंडिकेटर है। ठीक है, यानी कि अगर आप ऑन साइड में रखेंगे तो इसके नीचे में ऑन आ जाएगा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हम जो एमसीबी रहती है उसके ऊपर क्या क्या नेम प्लेट के ऊपर रहता है। उसके बाद में देखिए जैसे हमने आपको जो बताया है यानी कि जो एमसीबी है वो किस किस टाइप की होती हैं, तो बी टाइप यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी कि ये 16 एम्पियर में बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप और के टाइप और जेड टाइप तीनों हो सकती हैं। ठीक है, इनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे कैसे इनको कैटेगराइज करते हैं वो सब इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ये हमारा बी टाइप हो गया, ये सी टाइप है, और ऐसे ही हमको डी टाइप और ये के टाइप और जेड टाइप, देखिए इस तरीके की हमको एमसीबी मिलती हैं। तो जो हमने कैटेगराइज किया है यानी कि मैग्नेटिक ट्रिपिंग सर्किट जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है इसका, उसके बेस पे जो कैटेगराइज किया बी, सी, डी, के और जेड के अंदर, उसका क्या मतलब है। तो बी टाइप की जो एमसीबी होती है, बी टाइप की जो एमसीबी होती है जो अपने नॉमिनल करंट, जैसे मान लो कि नॉमिनल करंट का मतलब क्या है, जो एमसीबी के ऊपर लिखा रहता है ना B10 का मतलब बी 10 एम्पियर का रेटिंग का ये है, और C20 लिखा है तो इसका मतलब ये सी टाइप का 20 एम्पियर का जो है एमसीबी है। अब सी का क्या मतलब है, सी का मतलब ये है कि ये नॉमिनल करंट का 5 गुना से लेकर 10 गुना तक के बीच में ट्रिप होगा। ठीक है, यानी कि 50 एम्पियर से 100 एम्पियर। ठीक है, अगर मान लो मैं नॉमिनल करंट यहाँ पे 10 एम्पियर ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा भी है
नॉमिनल करंट मैंने अगर 10 एम्पियर लिया है, 10 एम्पियर C10 हमारा एमसीबी है, तो इसका मतलब ये है कि C का मतलब जो है वो ये है कि ये 50 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक के बीच की रेंज में ट्रिप होगा। यानी कि अगर इससे कम करंट है, भले ही ये 10 C10 है, ठीक है, C10 यानी कि इसका सेफ ऑपरेटिंग जो करंट है वो 10 एम्पियर का है, लेकिन अगर 15, 20, 25, 30, 40 एम्पियर तक ये एमसीबी ट्रिप नहीं होगा। ठीक है, ये एमसीबी कब ट्रिप होगा? जब फॉल्ट कंडीशन के अंदर आपका जो है 50 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच में करंट फ्लो होगा। उसी तरीके से हमारा जो जेट टाइप होता है वो एमसीबी क्या होता है कि अपने जो रेटेड करंट है उसके 2 गुना से लेकर 3 गुना तक अगर उसमें करंट फ्लो होता है तब वो ट्रिप होता है। उसको ट्रिप होने के लिए इतना करंट चाहिए मैग्नेटिक सर्किट में। इसका थर्मल जो यूनिट होता है उसको ट्रिप होने के लिए और ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि थर्मल जो बायोइलेक्ट्रिक स्ट्रिप होती है उसको गर्म होने के लिए टाइम लगता है। तो ये मैग्नेटिक सर्किट हमेशा जो है वो थर्मल सर्किट से पहले ऑपरेट हो जाता है अगर आपका शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो इसकी रेंज करंट से बाहर है या इस रेंज के अंदर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि बी, सी, डी और ई, ये के और जेड टाइप का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इसका ट्रिपिंग रेंज क्या होगा। इसका ट्रिपिंग रेंज जो इसके नॉमिनल करंट से 10 गुना से लेकर 20 गुना तक होगा, 10 गुना से 15 गुना तक होगा के टाइप का, और 2 गुना से 3 गुना तक होगा जेड टाइप का। अब इनका यूज कहाँ से करते हैं? अब एमसीबी का कौन सी रेंज का हम कहाँ पे यूज करेंगे, यानी कि ए, बी, सी, डी और के और जेड टाइप के जो एमसीबी हैं उनको हम कौन सी एमसीबी को किस जगह यूज करेंगे? तो देखिए बी, सी और डी ये तीनों टाइप की हम डोमेस्टिक जो हमारे सर्किट होते हैं, जैसे घर का सर्किट है या किसी दुकान का सर्किट है, तो ऐसी जगहों पे हम यूज कर सकते हैं। और बी और सी टाइप को और डी टाइप को इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। इंडस्ट्री में वैसे भी डोमेस्टिक सर्किट्स भी बनते हैं और जो इंडस्ट्रियल होती हैं जैसे मोटर वगैरह या फिर अदर जो बड़ा लाइटिंग का सर्किट बनते हैं उनमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जो के टाइप के एमसीबी होते हैं उनमें क्या होता है कि फॉल्ट जैसे जल्दी से आ गया, मान लो अचानक से कोई फॉल्ट आ गया और उसको ये तुरंत ट्रिप नहीं होने देता। ठीक है, फॉल्ट करंट अगर बहुत ज्यादा हो गया, यानी कि इसका 10 गुना से 15 गुना तक अगर करंट फ्लो होता है, तो उस जगह पे जो है ये के टाइप के एमसीबी ट्रिप होते हैं। जहां पे हमको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, यानी कि सडन अगर प्रोटेक्शन चाहिए, तो उस जगहों पे हम जेड टाइप का यूज करते हैं। तो के टाइप का जो एमसीबी होता है उसका जो यूज करते हैं वो ऐसी जगहों पे करते हैं जहां पे मोटर, ट्रांसफार्मर, ऐसे जो इक्विपमेंट लगे रहते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है स्टार्टिंग के अंदर इनरस करंट बहुत ज्यादा फ्लो होता है। अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा और उसी स्टार्टिंग इनरस करंट में ही हमारा ये एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, तो हमारा सर्किट कभी चलेगा ही नहीं। तो उस केस के लिए हम जो है क्या है के टाइप का एमसीबी यूज करते हैं, जहां पे हमारे बड़े मोटर्स और ट्रांसफार्मर चलते हैं। और जो जेड टाइप है वो मोस्टली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए यूज होता है, जैसे वोल्टेज कन्वर्टर या सेमीकंडक्टिंग डिवाइस जो रहती हैं उनके लिए। ठीक है, तो वहां पे जेड टाइप का एमसीबी यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमको अपने डिवाइस को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सडनली अगर 2 गुना भी करंट आ जाता है तो उसमें हमारा जो है एमसीबी ट्रिप होना चाहिए। उसके बाद में देखिए हम कि एक सही एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक दिखाया है कि जैसे मान लो ये हमारा घर का सर्किट है, ठीक है, ये हमारा एनर्जी मीटर है, ये हमारा डबल पोल एमसीबी जो सिंगल एक हमने यूज किया है। उसके बाद में हमारे 3 रूम है, 3 रूम के लिए हमने 3 एमसीबी यहाँ पे यूज किया। एक हमारा दूसरी मोटर्स पंप के लिए हमने एक एमसीबी लगाई, ये सिंगल पोल एमसीबी है। ठीक है, इनकी एम्पियर करंट रेटिंग, जैसे मान लो मैंने आपका कनेक्टेड लोड निकाला, कनेक्टेड लोड कैलकुलेट करने के बाद में पता चला कि इस रूम का 2 एम्पियर है, इस रूम का 2 एम्पियर है और इस रूम का 2 एम्पियर है। वो कनेक्टेड लोड कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और इसके लिए भी 5 एम्पियर का कनेक्टेड लोड निकाला। तो उसके बाद में ये वाला एमसीबी कैसे सेलेक्ट करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो कनेक्टेड लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो जैसे मान लो कि हम कनेक्टेड लोड का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे रूम के अंदर हम मैक्सिमम कितने इक्विपमेंट ऐड कर सकते हैं, यानी कि पावर सप्लाई के लिए पॉइंट्स कितने हैं, यानी कि उसमें कितने एलईडी लगे हुए हैं और कितने टीवी है, फ्रिज है, फैन है, हीटर के लिए क्या प्रोविजन है, वो सब जितना भी प्रोविजन वहाँ पे है उस सब को अगर उसका रेटिंग हम ऐड करेंगे, जैसे मान लो हमारा एक एलईडी 12 वाट का है, टीवी नॉर्मली 80 वाट से 100 वाट तक लेता, फ्रिज होता है वो 250 वाट का होता है, फैन जो होता है वो 80 वाट से हमारा 100 वाट तक होता है, और हीटर मान लो कि आपका 500 वाट से लेकर 5000 वाट तक होता है। लेकिन जैसे मैंने एक जस्ट एग्जांपल लिया है कि अगर हमारा ऐसा कुछ इक्विपमेंट लगे हुए हैं तो ये आप अपने हिसाब से अपने घर का लोड जो है वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है कि यहाँ पे हम अगर ऐसे ऐसे डिवाइस लगाते हैं,
यानी कि इतने डिवाइस हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में हमारे घर का कनेक्टेड लोड क्या होगा, तो मैंने एक रूम के लिए दिखाया कि 2 LED लगा है, एक टीवी, एक फ्रिज, एक फैन और एक हीटर हम लगा सकते हैं। तो वहाँ पे इनका जो टोटल जो लोड बनेगा वो क्या बनेगा हमारा 1434 वाट। 1434 वाट के लिए हम एक MCB सिलेक्ट करेंगे। वो कैसे, देखिए ये हमारा मान लो कि हमने एक नॉर्मल सर्किट दिखाया है। सर्किट के अंदर हमने जो 1434 वाट का जो लोड कैलकुलेट किया है वो कनेक्टेड लोड मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो देखिए इस 1434 वाट के लिए कनेक्टेड लोड के लिए हम जो है इसका पहले करंट निकालेंगे और करंट के हिसाब से हम जो है MCB का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने जो कनेक्टेड लोड लिया है वो हमारा हो गया 1434 एम्पियर और हमारा सिंगल फेज सप्लाई रहता है। सिंगल फेज सप्लाई के लिए 230 वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज मान लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि पावर बराबर होता है VI cos पाई। cos पाई यहाँ पे पावर फैक्टर है, V वोल्टेज है और I जो है इस सर्किट से फ्लो होने वाला जो है करंट है, यानी कि इसमें से कितना करंट फ्लो होगा। तो I का कैलकुलेशन करने से पहले हमको क्या देखना है कि सर्किट के अंदर एफिशिएंसी क्या है, सर्किट में जो हमने जो इक्विपमेंट लगाए हैं उनकी एफिशिएंसी क्या है। तो उसके कैलकुलेशन के लिए हम देखिए I के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया है यहाँ पे और इस तरीके से फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद में हमें पता चलेगा कि I की जो वैल्यू है यहाँ पे 8.15 आई है। यहाँ पे देखिए मैंने ये पावर फैक्टर जो है घरों के लिए अच्छा पावर फैक्टर होता है, 0.9 तक भी होता है। तो 0.85 मैंने जस्ट ऐसे ही लिया है एग्जांपल के लिए और ये हमारी इफिशिएंसी है। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट किया तो ये 8.15 एम्पियर इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। अब देखिए क्या होता है कि करंट सर्किट में जो है वो हम मान के चलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट जब डिजाइन करते हैं तो मानते हैं कि इनरस वोल्टेज जो होगा वो ±10% मान के चलते हैं कि यानी कि वोल्टेज कभी कभी थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है। तो उस केस में भी हमारा जो सर्किट है वो काम करते रहना चाहिए, वो भी सेफ कंडीशन में। तो इसको भी हम कंसिडर करके चलते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हम 25% तक इनरस करंट हम इसको मानते हैं। 25% इनरस करंट मानेंगे तो हमारे सर्किट का जो डिजाइंड करंट होगा वो हो जाएगा 10.2 एम्पियर। ठीक है, ये जो 25% हमने किसका निकाला है 8.15 में 25% प्लस करके निकाला है। ठीक है, अब हमारा जो करंट था यानी कि 10.2 एम्पियर, 10.2 एम्पियर के लिए जो बाजार में जो है कोई MCB नहीं मिलती है, उसके आसपास की MCB हमको लेनी है। तो MCB आसपास में बनती है 10 एम्पियर की। लेकिन सर्किट जब डिजाइन करते हैं या फिर जब कोई भी इक्विपमेंट इंस्टॉल करते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो हमारा कैलकुलेटेड करंट होता है उस करंट से ज़्यादा की ही हमको रेटिंग लेनी रहती है। उसके दो कारण होते हैं, एक तो हो सकता है हम कुछ सडनली किसी एक दिन के लिए कुछ ज़्यादा लोड लगा दें, या फिर दूसरा कारण ये होता है कि हमको फ्यूचर में कुछ एक्सपेंड करना होता है। यानी कि जैसे मान लो कि हमको हमारा जो कनेक्टेड लोड था उसके अलावा कोई अगर चीज़ हम ऐड कर देते हैं तो ऐसे केस में भी हमारा जो सर्किट है वायरिंग है वो काम करनी चाहिए, MCB सेफ काम करनी चाहिए। उसके लिए हम जो है ज़्यादा रेटिंग का जो है डिवाइस चुनते हैं। तो इसके लिए हम या तो यहाँ पे 13 एम्पियर का करंट लेंगे MCB लेंगे, या फिर हम यहाँ पे 16 एम्पियर का MCB लेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है 16 एम्पियर का जो है MCB सही रहेगा, ये 10.2 एम्पियर के कैलकुलेटेड करंट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाकर अपने कनेक्टेड लोड को कैलकुलेट करके एक सही MCB का सिलेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि बाजार में जो है वो स्टैंडर्ड रेटिंग का MCB ही बिकता है, तो हमको इसी चार्ट के हिसाब से MCB सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि बाजार के अंदर 1 एम्पियर से आपको 100 एम्पियर तक का MCB मिल जाएगा। इससे ज़्यादा अगर आपका करंट आता है तो उसके लिए आपको MCB से काम नहीं चलेगा, MCCB लगाना पड़ेगा। और MCCB के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि MCB के फायदे और नुकसान क्या है। MCB का पहला सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि फॉल्ट आने के बाद में ये खुद अपने आप ओवरलोड पे या फिर शॉर्ट सर्किट के या फॉल्टी कोई भी कंडीशन हो उसके अंदर ये खुद ट्रिप हो जाता है। दूसरा इसका फायदा ये है कि ये फ्यूज की तुलना में ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तीसरा इसका फायदा ये है कि जैसे मान लो कि अगर फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आने के बाद में अगर आपने MCB नहीं लगाया, फ्यूज लगाया है, फ्यूज लगाने से क्या होगा कि अगर फॉल्ट आने के बाद में फ्यूज अगर एक्ट कर गया, अगर आपके पास दूसरा फ्यूज है तो भी आपको सर्किट को रिस्टोर करने में क्या है टाइम लगता है। लेकिन MCB में क्या है कि आप तुरंत जो है रिस्टोर कर सकते हैं
एमसीबी क्या होगा, फॉल्ट आने से ट्रिप होगा, ट्रिप आने के बाद में आप इसको नॉर्मली चेक करके वापस ऑन कर सकते हैं। अगला फ़ायदा इसका ये है कि एमसीबी को है ना बार बार फॉल्ट आने पे हम उसी एमसीबी को यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्यूज़ में ऐसा नहीं है। अगर आपका फ्यूज़ एक बार ब्लोन हो गया तो उसके बाद में आपको फ्यूज़ को रिप्लेसमेंट ही करना पड़ेगा। अगला सबसे मेन फ़ायदा इसका ये है कि ये जो है फ्यूज़ की तुलना में इलेक्ट्रिकली हैंडल करना बहुत ईजी है। यानी कि इसको जैसे फ्यूज़ का आप रिप्लेसमेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या फ्यूज़ निकालने में वापस डालने में बहुत अनसेफ जैसा रहता है, लेकिन एमसीबी में ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऑन ऑफ करने के लिए आपको बाहर से करना पड़ता है, तो बाहर से आप अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकली सेफ रहता है। बस एमसीबी का एक मोटा डिसएडवांटेज यही है कि फ्यूज़ की तुलना में ये जो है महंगा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि एमसीबी के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो के अंदर समझ में आ गया होगा। और आपके मन में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड हम और भी ज़्यादा वीडियो बनाते रहेंगे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को MKSM टेक गाइड। धन्यवाद दोस्तों।